तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। पीटीआई ने अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। पीटीआई का 9 मई और 26 नवंबर बाक़ियात की तहकीकात का मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमारे मुतालबात वाज़ेह, बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात 2 तारीख को होंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत जारी और मुलाकातें भी जारी हैं। तमाम मुज़ाकराती टीम के अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात तो बड़ी देर जारी रहते हैं। सोल्यूशन ढूंढना है, बड़ी पेचीदगी हैं, बड़ी जो गहरा जो है वो बंधी हुई हैं, तो उनको खोलने में टाइम लगेगा। बाज़ औक़ात हाथ की बंधी हुई गिरें जो हैं दांतों से खोलनी पड़ती है। ये लोग जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। हाँ, हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त जो है को मरूब हुए थे ना, अब जब एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिराहबंदी हैं, इनको खोलने में वक्त लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मैं मुज़ाकरात में शामिल हूँ, ना इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। दुआ है जो हो मुल्क के लिए अच्छा हो। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट गए। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए। बानी पीटीआई की रिहाई, अदालतों का मामला, अदालत में बेगुनाही का सबूत दे। अदालत मान चाहे तो हमें क्या एतराज? कौन सा मसला है जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत हल कर रही है? इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मैं डील नहीं कोई कर रहा, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी पीटीआई ने 1.5 साल जेल काटी। कहते हैं क्या जरूरत है डील करके बाहर निकलूं। अली मकान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का कहना था मेरे तमाम केसेस तकरीबन खत्म हो गए, बाकी केसेस का सामना करूंगा, बनी गाला में नजरबंद नहीं होगा। मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई, मकसद पार्टी को क्रश करना था। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने, बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए। पाड़ा चनार की सूरत-ए-हाल जूं की तूं, रास्ते बदस्तूर बंद। इलाके में अद्वियात न पहुंचने के बाद संवाद की इत्तला। कई इलाकों में अशिया जरूरिया की किल्लत, लोग फाका कशी पर मजबूर। अहले इलाका के क़याम मुतासिन की इमदाद। रास्ते खोलने के मुतालबात। पारा चनार प्रेस क्लब के साथ साथ दीगर कई मकामात पर धरने। ग्रैंड आम जिरगा कल 11 बजे होगा। फरीकैन 15 दिन में असला जमा कराने का तरीकाकार तय करेंगे। पारा चनार की सूरत-ए-हाल पर पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तवा पेश कर दी। मामूल की कार्रवाई को मौखर करने का मुतालबा। सूबाई मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम की फरीकैन जब तक असला जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। जिरगा फरीकैन से राब्ते में हूँ, दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए राजी हो गए। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफी पेशरफ्त थी, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो। पारा चनार की सूरत-ए-हाल पर कराची में एहतजाज, 12 मुकामात पर धरने। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। नमाज शुरंगी, गोली मार, नॉर्थ कराची पावर हाउस शुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने। अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार शुरंगी, सुरजानी टाउन, KDA फ्लैट, शराय पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, नेशनल हाईवे टाउनशिप, कामरान शुरंगी पर धरने। शराय फैसल, नाथा खान पुल, शराह फैसल मलीर 15 होने वाला एहतजाज खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल। मुजाहिरीन का पारा चनार का धरना खत्म होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। मुजफ्फराबाद, लाहौर और मुल्तान में भी एहतजाजी धरने। धरनों के बाद गुज़िश्ता कई दिन से कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ें 30 मिनट तक 1 घंटे की ताखीर से रवाना हो रही हैं। कराची पुलिस की मुजाहिरीन को धरने खत्म करने की धमकी, थोड़ी देर बाद पीछे हट गए कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा, अफसरान को हिदायत मिल चुकी, किसी ने रियासत की रेट के नफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटेंगे। हम रात तक मुज़ाकरात करते रहे। मजहबी जमात के उलमा ने भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के निजाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं, जो नहीं हटेगा उसको कानून के मुताबिक हटाएंगे। MWM के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद तर्जुमान ने नए बयान में कहा, खबर को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद गलत फहमी का शाखसाना। कहने का मकसद धरनों का खात्मा नहीं था, धरनों को इस तरह किया जाए कि ट्रैफिक की रवानी में कोई तातुल पैदा न हो।
खुरम की जमीन के तनाज़े को फिरका वाराना रंग देने से गुरेज किया जाए, सूरत-ए-हाल पर पूरा मुल्क परेशान। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात से होना चाहिए। खुरम में लोगों की मुश्किलात का इज़ाला किया जाए, जमीनी तनाज़े का मसला हो तो हल होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में दोनों नुक्ता नजर को माना गया, मदरसे की आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई एक इदारा बताए जिसको वजारत तालीम ने प्रेशराइज किया हो कि दीनी निसाब में तब्दीली लाए। अफगानिस्तान हमें धमकियां ना दे और हमें कमजोर ना समझे। वजीर आजम की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक अमूर पर अहम इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर का नया बैन-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल। जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर हम अजीम दोस्त चीन के मशहूर है। एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम की गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कों का निजाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम मिलने वाले 100 से ज्यादा तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक रजिस्टर भी अदालत में पेश कर दिया। समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बेंजामिन का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी इजरा की, जो आज समाअत पर मुकम्मल की जाएगी। समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने की। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद में प्लाटों की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए नुकसान का इंकशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट पर प्लॉट खरीदने के नाम कर दिया। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स मोमल शनीद और शानजे शनीद शामिल है। जराये का ये दावा है कि ये एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। बोली से इख्तिलाफ करने वाले अफसरों का नेशनल पुलिस फाउंडेशन से तबादला कर दिया गया। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख प्रोजेक्ट के रूह रवा। सलीम शेख के निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से ताल्लुकात नीलामी की मंजूरी में सिर्फ ज़बानी तौर पर दी गई। कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही कोई दस्तखत। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को PWD के करीब 26 कनाल का प्लॉट दिया। प्लॉट पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। प्लॉट के मालिक बज़ाहिर एक तुर्क कंपनी पुश पर SMB सर्विसेज डील में 26 कनाल का प्लॉट ज्वाइंट वेंचर पर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्जा 725 अरब रुपए। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। अता तारा ने विफाकी हुकूमत का व्हाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया पर अरबों खर्च करने वाली बात मरियम नवाज की हद तक ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर वजीर आला को इसलिए बनाया गया कि गवर्नर वाइस चांसलर की तैनाती में रोड़े अटका रहे थे। सूबे में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मजाकाखेज। जाली हुकूमत की फस्तायत की वजह से सहाफी बाहर मुमालिक मुकीम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाड़ा चनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं, अली अमीन गड्डापुर का काम। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न सिर्फ पंजाब बल्कि खुरम पाड़ा चनार के मरीजों को भी अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने साबित किया कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की जरूरत नहीं होती। मरियम नवाज पंजाब की आवाम के लिए दिन रात काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 3,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1,15,000 से ज्यादा पर बंद हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पंजाब और UAE वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आला की UAE के सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। सरमाकारों के लिए खुसूसी मरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी। दोनों ममालिक इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेफ सिटी ऑफिस GHA कराची का दौरा। वजीर आला सिंध ने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार भी हमरा। DG सेफ सिटी एजाज शेख ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत देते हुए कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को नादरा और एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिस्टम से भी मुंसलिक करें। पहले मरहले में 5 और अगले 2 महीनों में बाकी व्हीकल्स भी कराची की सड़कों पर होनी चाहिए। सेफ सिटी अथॉरिटी को कराची में 2025 में काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम मुनक्किद कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गड्डापुर के ज़ेर इजलास जहेज फंड से सूबे के लिए 4000 से ज्यादा मुस्तहिक बच्चियों की शादियां करवाई जाएंगी। मुस्तहिक बच्चियों को 2-2 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। अमीन गड्डापुर कहते हैं शादियों के प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल दी जाए, यकीनी बना जाए मुस्तहिक अफराद को हक मिले। मुल्क की तरक्की के लिए इक्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम जरूरी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा बेहतर मुआशी इस्तेहकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फायदेमंद। टैक्स पॉलिसी में बेहतरी लाना हुकूमती तरजीह। मुआशी तरक्की और सनती तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। ज़राअत रीढ़ की हड्डी, इसकी तरक्की के लिए लाएअमल तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। मोहम्मद सादिक खान ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफ दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट का 1 माह में तमाम स्कूलों की दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। स्मॉक ददारों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल, सड़कों का सर्वे करने की जरूरत। प्राइवेट स्कूल मालकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन पॉलिसी पर अमल नहीं। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा हमारी तरफ से पॉलिसी जानी होती है, उस पर अमल दरामद DEO ने कराना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया आप अपनी पॉलिसी बताएं, अमल मैं कराऊंगा। नौशहरा में PTI MPA को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पेस्को की जानिब से नौशहरा सेशन कोर्ट में FIR के इदराज की दरख्वास्त दायर। ग्रिड स्टेशन में तोड़फोड़। गालम कलोज सरकारी कागजात और रजिस्टर फाड़ने पर MPA के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की इस्तदा। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना बड़ी कामयाबी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी के हद तक हमने माजी के वाकयात को पस से पुश डाल दिया। किसी भी जंग या एहतजाज में जत्थों का लीडर ही लोगों की अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार होता है। 9 मई की लश्कर कुशी का जो भी लीडर था, अगर उसको छुटकारा मिल गया तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। सेनेटर पल्फिया खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा जो पीछे होते हैं उनकी जिम्मेदारी बाद में होती है, जो सामने हो पहले उनको सजा होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वालों के पास अपील का हक है। अदालत सबूत देखेगी, किसी को गलत सजा देना इतना आसान नहीं। आज कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। मेयर बैरिस्टर मुस्तफा वहाब कहते हैं वादा किया था बिलावल भुट्टो आएगा, कराची में पानी लाएगा। हब की लाइन पर तेजी से काम जारी। वज़ीर आला सिंध कल डैम का मुआयना करेंगे। लियारी के ओल्ड सिटी एरिया के लोग पंपिंग स्टेशन की शिकायत करते थे, कराची के गली मोहल्लों तक साफ पानी मुहैया करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी। नेपरा से दरख्वास्त कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए मांगी गई। PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की कटौती के खिलाफ केस का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FBR के खिलाफ PTA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। टैक्स डिपॉजिट ने 2018 में रकम एडवांस टैक्स की मद में काटी थी। अदालत का टैक्स डिपार्टमेंट को इजाफी टैक्स वापस करने की दरख्वास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर 1 लाख रुपए जुर्माना आए। दरख्वास्त गुजार को 1 माह में रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTA की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया। सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तूर के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, हुंजा में -6, श्रीनगर में -6, कल्लात में -5, क्वेटा में -3 और रावलाकोट में -1 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में 6 जनवरी तक इजाफा। सर्दी की शिद्दत देखते हुए तातीलात में इजाफा किया गया। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया।
पाकिस्तान में रवां बरस 88वां पोलियो केस सामने आ गया। NIH के मुताबिक DI खान से रवां साल पोलियो का ये 10वां केस सामने आया। वजीर आजम ने इस्तादे पोलियो टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इस्तादे पोलियो के लिए मुल्की और बैन-अक़वामी शराकतदारों के मशकूर है। चेयरमैन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स ने खत लिखा और इस्तादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स की मेहनत की तारीफ की। पोलियो को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी है। इस्तादे पोलियो में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पोलियो वर्कर की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग की यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में गुज़िश्ता 30 सालों से मसरूफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। बानियाने पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मुस्लिम लीग नून और कायद मियां नवाज शरीफ ने हमेशा उसूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिश हुई मगर अपनी सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया।